ओम शांति। आज हम कुछ और नया सुनेंगे। कई लोग कहते हैं कि आपकी संस्था, आपके लोग बहुत समय से विनाश होगा, यह कहकर कि सबको डरा रहे हैं। लेकिन अभी तक विनाश हुआ ही नहीं। इसका क्या मतलब है? तो देखो, ऐसा है कि विनाश के नाम से हम किसी को डराते नहीं हैं, लेकिन लोगों के अंदर एक जागृति ज़रूर लाते हैं कि जिस प्रकार समय परिवर्तनशील है और इस समय के अंदर देखा जाए तो परिवर्तन की बहुत सारी बातें ऐसी सामने आएँगी कि जिस समय मनुष्य कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या करें? विनाश होगा या नहीं होगा? यह दूसरी बात है। लेकिन आज व्यक्ति का अपना भरोसा ही नहीं है। बिना खाली हाथ एक समय, एक स्थान और प्रकृति के द्वारा जो निर्मित चीज़ का है, लेकिन विनाश का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब आती है या जाती है, तो उसका अंत निश्चित होता है। इसी तरह मनुष्य जीवन में भी जो आज मनुष्य बुरे कर्म कर रहा है, तो उसका अंत तो होने का समय आ ही चुका है। और इसलिए हम प्रैक्टिकल दुनिया के अंदर भी देख रहे हैं। आज मनुष्य जब गलत कर्म करता है, तो उसके जीवन में जिस प्रकार की परीक्षाओं से, परिस्थितियों से उसको गुज़रना पड़ता है, उस समय उसको ऐसा महसूस होने लगता है कि अरे! कैसा समय है। उस समय उसे यही कभी-कभी डर महसूस होता है कि कहीं हमारा इसमें अंत ना हो जाए। तो डर, भयभीत होकर के जीना, ये स्पष्ट करता है कि मृत्यु के बराबर ही है। यदि हम डर से और भयभीत होकर के अपना जीवन जी रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी एक मृत्यु के ही बराबर है। यही कहेंगे कि आज कभी भी कुछ भी हो सकता है। समय निश्चित नहीं है। इस समय ऐसा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा समय चल रहा है। कब क्या हो जाए, ये किसी को पता नहीं। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, क्योंकि आज हम देख रहे संसार में हालत कि जिससे हम शाम को मिले और सुबह सुना कि वो है ही नहीं, और जिससे सुबह मिले तो पता चला शाम को कि वो चले गए इस दुनिया से। तो वास्तव में किसी का भी कोई भरोसा नहीं। चाहे हम देख सकते प्रकृति के द्वारा कुछ भी हो सकता है, चाहे मनुष्य आत्माओं के द्वारा भी कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी भी तरह से ऐसी परीक्षाएँ आएँगी जो कुछ भी हो सकता है। जब सुनामी आई थी तो लोग सोचने लगे थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा? आज मनुष्य के पास इतने भौतिक साधन हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 1 सेकंड पहले भी किसको पता नहीं चलता कि क्या होने वाला है। तो सारी दुनिया में एक साथ विनाश आने वाला है, ऐसा नहीं है। लेकिन अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग प्रकृति के तत्व निमित्त बनेंगे, कहीं-कहीं व्यक्ति निमित्त बनेंगे, विनाश के सीज़न के लिए। तो जिसके अंदर जैसे कहते नहीं होलसेल में 1 लोगों की मौत हो जाएगी, तो विनाश तो हो ही रहा है। आज हम सब देख ही रहे कि कहीं न कहीं खट्टे लोगों की मौत हो रही, ये भी तो एक विनाश है। दूसरा, विश्व युद्ध जब आरंभ होगा, उसके बाद कंटिन्यू समय प्रति समय विनाश लीला हम सभी ने देखी है कि जब से दूसरा विश्व युद्ध हुआ,
तो या हो रहा तो हम देख ही रहे हैं कि कहीं न कहीं विनाश शुरू हो ही चुका है और हम सब देखते रहते भी हैं संसार की हालत कि कहीं न कहीं लेकिन जैसे हम भी जागृति का संकेत दे रही। ये जो विनाश की चीज़ें हैं, ये भी एक जागृति का संकेत दे रही हैं कि अब तो सुधरने का वक़्त आया है। अब तो जागृत हो जाइए। हम अपने कर्म के विषय में बुरे कर्म ना करें। लोग बुरे कर्म कर रहे हैं। जिस प्रगति में भी हमें माफ़ नहीं करेगी और आने वाली जनरेशन भी हमें माफ़ नहीं करेगी और लोग भी हमें माफ़ नहीं करेंगे। या कभी-कभी खुद भी खुद को माफ़ नहीं कर पाएँगे, ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो इसको क्या कहेंगे? तो विनाश के नाम से डरने की बात नहीं है। विनाश से कोई डर नहीं होता है। सोचते हैं लोग कई बार कि विनाश होगा, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। लेकिन आज मनुष्य तिल-तिल कर मर रहा है, तो क्या विनाश नहीं हो रहा है? उसके संस्कारों का विनाश हो रहा, उसके मूल्यों का विनाश हो रहा, उसकी पॉज़िटिविटी का विनाश हो रहा है। तो क्या यह भी विनाश नहीं हो रहा? मनुष्य के अंदर सारी अच्छाइयों का विनाश हो रहा है। तो कौन कहता है कि विनाश नहीं हो रहा है? विनाश तो हो रहा है, इससे डरने की बात नहीं है और हमें सँभलने की बात है। अपने पुरुषार्थ को ऊँचा बनाने की बात है, तीव्र पुरुषार्थ करने की बात है। तो सभी अपने पुरुषार्थ को अच्छा बनाएँगे और बाबा की जो श्रीमत है, उस पर चलते रहेंगे। क्योंकि जब विनाश होगा, जब समय आएगा, वो समय की बात है। लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ को, अपनी दिनचर्या को, अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ और बहुत पावरफुल बनाना है। क्योंकि कहते बाबा ने भी कहा है कि जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है, वही महान है वरना दुनिया में कुछ भी करते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए अपनी स्थिति को हमें महान बनाना है। ठीक है, ओम शांति।